पर ये है, एलियंस हैं इंडिया में? इंडिया में हर जगह है वो एलियंस है। है हर कैसे जगह पहचानेंगे उनको? हमें पहचानने की जरूरत नहीं है, वो हमें बिकॉज अब देखिए ना, अब हनुमान जी आपके सामने प्रॉपर कॉस्ट्यूम में आ जाएं, आप मानेंगे कि हनुमान जी? हम मजाक उड़ाएंगे, हम हंसेंगे, अरे यार नौटंकी ये वो सो। तो वो ऐसे नहीं आते हैं। एंड जो हम ये मूवीज में देखते हैं, मैन इन ब्लैक, कि वो एक छोटा सा टॉर्च है उनके पास और वो प्ले करते हैं और देन वो गायब हो जाते हैं। आप डोलोरेस कैनन जी की किताबें पढ़िए, कॉन्विलेंट यूनिवर्स, उसमें इन चीजों का जिक्र है कि एलियंस आते हैं। देर आर पैरेलल डायमेंशंस जहाँ दुनिया, इनफैक्ट हमारी ही अलग वर्जन्स चल रही हैं। जैसे सपोज आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे इस बंदे से शादी करनी है, ठीक है, आपका बीच में मन आ गया, नहीं यार मुझे ये पसंद है, मुझे इससे भी शादी करनी है, इससे नहीं करनी, तो उस डिसीजन का क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है और ये डिसीजन भी स्प्लिट होके कहीं ऑपरेट कर रहा है। आपकी इससे भी शादी हो गई है, वो एक्सपीरियंस भी आपको कहीं ना कहीं इस शादी में हेल्प कर रहा है। सो देयर आर मल्टीपल रियलिटीज ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इससे भी शादी करिए, इससे भी शादी करिए? आपको पता करना ही क्यों है? मेरे को तो उत्सुकता है उत्सुकता है तो उस लेवल पे हमें खुद को रेज करना है, बिकॉज ये सब एक्सपीरियंसेस हमें एज करने के लिए अपने आप को रेज करना पड़ेगा, मतलब। हाँ, ये सब एक्सपीरियंसेस हमें हेल्प कर रहे हैं और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, जो उनकी किताबों में है मैं वही बता रही हूँ। और बहुत कुछ है, बहुत डायमेंशंस हैं जो ऑपरेट हो रही हैं। यूएफओज भी हैं, आते हैं, हेल्प करते हैं, गायब भी हो जाते हैं, गाड़ियां भी उठा के ले जाते हैं, बहुत कुछ है। एंड इनफैक्ट दे आर इवन केपेबल ऑफ पॉजिंग द लाइफ। जैसे हम टीवी में पॉज बटन दबा देते हैं, वो इस लेवल की क्षमता भी रखते हैं। अच्छा। एक वो रह गया एंजेलिक, जिसमें आते हैं देवी देवता लोग। अच्छा, ठीक है, हमारे स्पिरिट गाइड्स और हमारे देवी देवता लोग, वो थर्ड कैटेगरी हमारी आती है। हाँ, ठीक है। तो दे आर हेल्पिंग अस, वो हमें हेल्प करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में। और इनफैक्ट इंटरप्लैनेटरी में भी, जो जिससे ऊपर वाला जो था इंटरप्लैनेटरी कैटेगरी, उसमें भी जो कुछ लोग तो जैसे स्टार सीड्स हैं, वो जन्म ले लेते हैं, अवतरित होके आते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी या बड़े बड़े साधु संत लोग, ओशो हो गए, और गुरु पशुपति जी, महाअवतार बाबा जी, बहुत लोग हैं जो जीवित हैं। और श्री एम साहब, जो साईं बाबा, जो अवतरित होके आए हैं, हमें हेल्प करके गए हैं, जन्म लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे ये तो, और शेडो पीपल, अब बताइए कि शेडो पीपल क्या? कई बार ऐसे लगता है कि अरे यहाँ से गए हैं, यहाँ से परछाई गई। वो एपरेशंस हैं आपको जो दिखते हैं, शैडोज होती हैं। शैडो उसी को बोला जाता है जो छाया लोग, जो स्पिरिट जो क्रॉस ओवर नहीं कर पाई है या जो स्टक है और वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। वो कई बार आपको टच भी कर लेती है, कई बार मतलब प्रेजेंस। तो उनमें प्राण शक्ति ज्यादा है, कईयों में कम है। तो जिनमें प्राण शक्ति ज्यादा है वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, जैसे इसको छेड़छाड़ कर देंगे, बर्तन हिलने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे क्लोजेट एरिया में ड्रॉर अपने आप खुल रहा है या ड्रायर अपने आप चल रहा है, कई बार बर्तन हिल रहे हैं। पर आप वो तो पोजेस तो नहीं हो जाते उससे? नहीं पोजेस नहीं होते आप। पोजेशन में देखो, ये जो स्पिरिट्स होती है ना, ये बहुत दे आर वेरी क्लेवर। अच्छा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। जो ये एक्टिविटीज कर रही हैं, दे नो यू, एंड समटाइम्स दे आर योर स्पिरिट गाइड्स आल्सो। वो आपसे छेड़ाछाड़ी भी करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जेमी बटलर जी की आप किताबें पढ़िए, उसमें है जिक्र कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ छेड़ाछाड़ी भी करती हैं, आपको अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं कि वी आर अराउंड। और कई बार जैसे कोई सोल जन्म लेने वाली है, तो वो भी आके विजिट करती है। अच्छा, जैसे कोई घर बन रहा है, आप पहले दिन नहीं रहने लग जाते ना, आप विजिट करते हो, प्लॉट को विजिट करते हो, कैसे पर्दे होने चाहिए, कैसी दीवार होनी चाहिए, कैसा दरवाजा होना चाहिए। तो सोल विजिट करती है पहले, वो आके स्ट्रक्चर को देखती है। ऑल्सो इफ इन ऑल दिस प्रोसेस उस सोल को लगता है कि ये पेरेंट्स फिट नहीं है मेरी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए, तो वो वापस जाना डिसाइड कर लेती है। दैट इज व्हेन सम ऑफ द मिसकैरेजेस हैपन। ओके। एंड समटाइम्स क्या होता है कि सोल अपनी पोजीशन किसी और के साथ स्विच भी कर लेती है कि यार मेरे बस का नहीं हो रहा है, यार तू आजा, तू इधर झेल ले। अच्छा। ये मेरे बस का नहीं है। और दिस इज ऑल्सो हैपेंस। अच्छा। ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है कि एक सोल ने जन्म लेना है, वो उसका किसी दूसरी सोल फ्रेंड है उसकी, तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं अकेली जा रही है, तू भी चल मेरे बस का नहीं है अकेला यहाँ, तू भी आ। नहीं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो जो दूसरी सोल है वो कोई कार्मिक बंधन नहीं बनाना चाहती है। अच्छा, ठीक है, बिकॉज ऐसे इस जीवन में मनुष्य शरीर में बहुत कर्माजम बना लेते हैं। ठीक है, तो वो कार्मिक बंधन नहीं बनाना चाहती है, तो देन दे कम एज
पेट्स। अच्छा, जी, they come as your doggy, your parrot, your चिड़िया, bird, anything, they come as your pets। हाँ। क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, 14-15, हाँ हाँ हार्डली 20। हाँ। तो तब तक वो फिर आपको सबकॉन्शियसली गाइड करते हैं, या उनकी प्रेजेंस आपको बहुत कंफर्टिंग लगती है, काम रखती है, हाँ, आपको शांत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल है ना बॉलीवुड में बहुत चल रहा है व्हाइट साड़ी कंसेप्ट भी, कि भाई है ना व्हाइट साड़ी पहन के भूत आत्मा, मतलब हॉरर मूवी देखते हैं ना कि वो अंधेरे में वो व्हाइट साड़ी पहन के चली आ रही है। ये क्या है व्हाइट साड़ी कंसेप्ट? ये बॉलीवुड की ही देन है। अच्छा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। आइदर इट इज अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉब, एक ट्रांसपेरेंट क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो दिखता भी है, और जो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है अपने घर में, मेरे को 2-3 बार दिखे हैं। और सेकंड केस में ये व्हाइट साड़ी कंसेप्ट वाकई में बॉलीवुड का ही दिया गया है। नॉर्मली जब कोई स्पिरिट क्रॉस ओवर करती है या उसकी डेथ होती है, तो वो जो उसकी लास्ट अपीयरेंस थी उसी में हमें दिखती है। अच्छा अच्छा। They don't go shopping for white sari, especially. No, it doesn't happen. If I die in this साड़ी, I will be... You will be visible in this साड़ी। तो देखो आपको लास्ट अपना कपड़ा क्या पहनना है। Dress yourself nicely। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ये घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो उससे कैसे, मतलब वो क्लियर कैसे किया जाए घर को? हाँ, तो अगर घर में कुछ है, पहले तो बहुत बेसिक्स मैं बताऊंगी कि जो नमक वाले पोछा दिन रात आप कर सकते हो, उसको इंटेंशन देके, खाली ऐसे बोल के नहीं, जो डले वाला नमक होता है उसको डाल के, और उसको इंटेंशन देके कि प्लीज क्लियर माय हाउस ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड। सीधा डालेंगे तो वो एक खाली चाकू का काम करेगा कि चाकू को आपने ला के रख दिया है, अपने आप सेव नहीं कटेगा। यू हैव टू यूज इट। तो इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। गिव देम इंटेंशंस। दिन रात आप अगरबत्ती जलाएं, घर में घंटियां बजाएं, जैसे ही घर से कोई आके जाता है। हर कोई अच्छी मंशा से नहीं आता है, तो जैसे ही वो जाता है घंटियां बजाइए। जो नॉर्मल मंदिर की घंटियां होती हैं उससे भी वो क्लियरेंस होती है, एनर्जी की क्लियरेंस होती है। और घी का दिया, सुबह शाम आप घी का दिया जला सकते हैं, उसमें लौंग और तेल का दिया, और उसमें लौंग और 2 बूंद शहद डाल के अच्छा हम वो जला सकते हैं। ठीक है, उससे भी क्लियरेंस होता है। और 5 साबुत लाल मिर्च और पीली सरसों, वो सारे कमरे से आप जरा निकाल, धुई तो बहुत आपको चढ़ेगा। एक बार बस उसको इंटेंशन देके कि प्लीज क्लियर द एनर्जेटिक ऑरा ऑफ माय हाउस। एंड अगर आपके कोई बच्चे हैं उनके इर्द भी, जैसे मम्मियाँ करती थी दाई दी, हमारे पंजाब में तो ऐसे बोलते दाई दी माई दी आंदे जांदे राई दी नजर तपा। तो जो भी आपकी लैंग्वेज में आपको ठीक लगता है आप वो बोल के, और घर के बाहर आंगन में या छत पे या कहीं भी उसको जाके आप जला दीजिए। ओके ओके जी, ठीक है। ये तो सब बहुत सारे और भी बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा कोई मेलेवोलेंट एक्टिविटी हो रही है, कि बहुत ज्यादा आपको ड्रीम्स में आके परेशान कर रही है, कई बार ऐसा भी होता है। मेरे साथ शुरू में होता था ऐसा, जब क्योंकि मुझे ग्राउंडिंग नहीं आता था, मैं तो क्यूरियस थी, तो कोई किताब पढ़ लेती थी, तो मिल जाना तो वो पढ़ लेना, कोई ऐप किसी ने बता दिया तो वो इंस्टॉल करके उससे स्पिरिट कॉलिंग शुरू कर देना, कम्युनिकेशन शुरू कर देना। अच्छा। किसी ने बोल दिया कि वीजा बोर्ड कर लो तो वो भी कर लेना। अच्छा। तो हमको प्रोटेक्शन तो नहीं आता था। तो मुझे फिर हम चंडीगढ़ में भी रहते थे, तो वहां पे भी किसी ने बता देना कि यहाँ हॉन्टेड हाउस है, तो वहां हुआ। तो सपने में एक बार मुझे बहुत एक एंटिटी ने परेशान किया। इट वॉज अ वेरी ब्लैक क्लाउड, और मुझे लगा वो मेरे पीछे खंजर लेके दौड़ रही है। ओके। और मैं बहुत तेज भाग रही हूँ, और हमारे पंजाब वाले घर में एक कमरा है जहाँ बहुत मेडिटेशन होती है। मम्मी पापा लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, और उस रूम में मैं जाके खुद को मैंने लॉक कर लिया है, और वो मेरे पीछे दौड़ रही है। तेरे को बहुत इंटरेस्ट है हम जानने में हमारी दुनिया को। तो फिर मैंने बंद कर दिया, और फिर मैंने कुछ समय के लिए ये सब करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि क्या हो रहा है। पर इंटरेस्ट जो है वो जाते नहीं है। तो फिर 2013 में एक आफ्टर लाइफ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ मुझे, जब ये चीजें दोबारा रिवाइव हुई, और मैंने इसके बारे में दोबारा पढ़ना शुरू किया। ये बताइए कि नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसा था? उसमें मैंने अपनी बॉडी को ऐसे लेटे हुए देखा, और मैं बहुत ऊपर जा रही थी। मुझे लगा मेरे दोनों कंधों पे 2 क्लाउड्स हैं। वो मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, इसके लिए नहीं तुम आई थी। फाइंड योर पर्पस और उस पे लग जाओ, उस पे मेहनत करो। और आई गॉट बैफल्ड अप कि ये क्या हुआ मेरे साथ, बिकॉज इट वाज सो रियल।
एंड इट वाज सो कंफर्टिंग, बहुत ही पीसफुल था और मैं बॉडी में आना नहीं चाह रही थी, मुझे वो बहुत डेंस लग रहा था, मुझे वो बहुत हैवी लग रहा था और उधर वाली बहुत लाइट फीलिंग थी। और पर जैसे ही मैं वापस आई, मैं 1.5 दिन तो मेरा सर भारी रहा कि ये क्या हो गया मेरा। उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल जो जिंदा हैं, इस चीज को प्रीच कर रहे हैं, या किताबें हैं जिनमें इन चीजों का जिक्र है। तब फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि कैसे प्रॉपरली ऑपरेट करना है इन चीजों को। ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस, हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस था, तो इसको आप मतलब क्या क्या हुआ था आपके संग? कुछ की मतलब एक्सीडेंट या कुछ ऐसे? नहीं, हम होली खेल रहे थे। तो हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे चंडीगढ़ में, वहाँ फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था फंक्शन, और वहाँ होली का प्रोग्राम था और हमने भांग पी ली, और भांग पी के आके हमने मीठा भी खा लिया और चाय भी पी ली, और फिर हम सो गए। और देन इट हैपेंड। तो दैट इज व्हाट यू नो एक्साइटेड मी द मोस्ट, कि कहीं मैं हैलुसिनेट तो नहीं कर रही, बिकॉज हमने सुन रखा था कि भांग पीने के बाद ऐसा बहुत कुछ होता है, लोग स्टोरीज बताते हैं। तो मुझे भी लगा कहीं मेरा ही दिमाग कहीं स्टोरीज तो नहीं बना रहा, पर कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि इट वॉज वेरी रियल। ओके। जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, दैट वॉज समथिंग डिवाइन। सो आई वांटेड टू नो कि ये क्या है, क्यों है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल, और फिर कुछ कुछ मेडिटेशन मैंने करी, तब मुझे मेरे कुछ पिछले जन्म भी याद आए, 6-7 पिछले जन्म याद आए। और लास्ट जन्म में इससे प्रीवियस वाला मेरा 1964 का था, केदारनाथ साइड का जन्म है। वहाँ मैं एक साधु थी, मैंने खुद को एक साधु के रूप में देखा, और फैमिली त्याग के मैं पाठ पूजा में लगी हुई हूँ। और उसके विजुअल्स मुझे इधर भी आते हैं, जो मैं अभी प्रेजेंट घर में मैं रह रही हूँ ना, वहाँ काशी में जी, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों में मुझे चिराग जलते दिखते थे। जब भी मैं मेडिटेशन पे बैठती थी, मुझे वो सीढ़ियों में चिराग जलते दिखते थे। अच्छा। तो तब फिर मैंने जानना शुरू किया इस बारे में कि ये क्या है, क्यों दिख रहे हैं। अब मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाती हूँ कि ये सपना नहीं है और ये मैसेज है, दिस इज द मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स। तो तब फिर मुझे ये जन्म दिखाया। मैंने आई आस्क्ड माय गाइड्स कि क्या है, मुझे क्यों दिखते हैं, तो तब उन्होंने मुझे दिखाया कि ये तुम उस जन्म में ऐसे थी, और कहीं ना कहीं इस घर में भी तपस्या करी है, और इसलिए इस घर में आना पहले से ही निर्धारित था। आप हीलिंग करती हैं, लोगों की भी हीलिंग करती हैं। आप तो खुद इतनी इंट्यूटिव हुए हैं और इतना जो आपके साइकिक शक्तियां हैं, पर आप दूसरों को हील करती हैं? जी कर सकती हैं हील? जी बिल्कुल। उनको मतलब गाइड कर सकती हैं कि आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए। मैंने इनफैक्ट पिछले साल में काफी 20-25 लोगों को हीलिंग करी है, जिसमें 50% तो ट्रॉमेटिक बचपन लेके आए थे। 50% जी, 50% ट्रॉमेटिक बचपन था, जिनका भयंकर एक्सपीरियंसेस, छोटे छोटे बच्चों के इतने गंदे एक्सपीरियंसेस की मैं बता भी नहीं सकती। कुछ कहानियां बताइए उसमें से। चाइल्ड मॉलेस्टेशन के केसेस थे, जिसमें काफी 2 तो चाइल्ड मॉलेस्टेशन के थे कि छोटी छोटी एक छोटी सी लड़की थी, और उसके साथ उसके ट्यूशन टीचर ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। अच्छा। और वो बता नहीं पाई अपने पेरेंट्स को? अपनी किसी को नहीं बता पाई। अच्छा। और वो आज भी परेशान थी। तो वो मेरे से बहुत वो जैसे वीडियो कॉल पे बहुत रोए। तो हेल्प करी उनको कि उनको एनर्जीज क्लियर करने में टाइम लगता है, लेकिन अब जब वो क्लियर है, उन चीजों से बाहर उभर गई हैं, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे से शेयर करती हैं। फिर एक लड़की थी, वो सुसाइड अटेम्प्ट करके आई हुई थी। अच्छा। बिल्कुल रिस्ट काटी हुई है, और जगह जगह पे स्टिचेस हैं। काटी? अगेन कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे बचपन का ही कुछ ट्रॉमा लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये आपको एंकर डाउन करते हैं। देखिए, हम अपरिग्रह बहुत जरूरी है जीवन में। और आप ये भी देखा है ना, आप किसी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आपके वो खींचते हैं कोई ट्रॉमेटिक चीजें। वही ना, ये चीजें हमें बहुत एंकर डाउन करती हैं। मैंने आपको जैसे कह रही थी, अपरिग्रह बहुत जरूरी है। अपरिग्रह मतलब लेटिंग गो। ठीक है, यू हैव टू, आपको फिजिकली भी और एनर्जेटिकली भी अपने अराउंड स्पेस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आप 6 महीने से नहीं यूज कर रहे हो, दे दो, डिस्कार्ड कर दो। साथ थोड़ी ले जाओगे, जगह बनाओ। वैसे ही अपने अंदर भी एक्सपीरियंसेस को जाने दो, क्लटर को जाने दो, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ही इमोशनल ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं, जो हमें नीचे खींच रहे हैं, हमें ऊपर उठने ही नहीं दे रहे हमारी एनर्जी को, हमें बांधा हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। और हम चक्रा हीलिंग्स, मैंने बहुत अभी 3-4 लोगों को चक्रा हीलिंग्स कराई। जनरेशनल हीलिंग्स है, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स है। कई बार हमारे कोई पितृ रुष्ट हो जाते हैं। जैसे एक केस था, हमारे गुरुजी बताते हैं कि
एक परिवार में दो भाई, एक गुजर गया, एक की डेथ हो गई, वो घर में बहुत ऐसे कॉज कर रहा है केओस कि छोटे बड़े भाई के बच्चे में किडनी फेलियर आ गया है, ठीक है, या लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, पैसे का नुकसान हो रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जब पता किया और पूछा जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बता रहे कि मेरे को तो जीवन भर इन्होंने इज्जत नहीं दी है और मेरे जाने के बाद भी मेरे जो प्रॉपर वो क्रियाएं नहीं हुई हैं, विधि अनुसार मेरे को नहीं विदा किया गया है, तो मैं तो इनसे बहुत रुष्ट हूँ जी, मैं तो बहुत गुस्सा हूँ। तो तब ऐसे केस में आप पे देवता का कृपा बहुत जरूरी है। अगर जो बंदा इस किस्म की एंटिटी से डील कर रहा है, क्योंकि ये एंटिटी देखिए बहुत पावरफुल है जो इस किस्म के नुकसान कर रही है। आपकी मतलब वो फादर ही आपको मतलब बेटे को मतलब कर रहे हैं? क्योंकि नहीं फादर नहीं, चाचा कॉज कर रहा है। और वो देखिए ना, इस किस्म की एंटिटी बहुत पावरफुल है जो ऐसी हरकतें कॉज कर रही है परिवार में। तो जो डील कर रहा है बंदा, उसको भी अच्छे लेवल पे होना चाहिए, बिकॉज ये आपको भी, आपकी जर्नी भी देख रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, किसकी कृपा है किसकी नहीं है, क्योंकि ये आपको भी हिट बैक करेंगे। आप इनसे अगर डील कर रहे हैं तो ये भी अपने बचाव में कुछ करेंगे। और ये सबसे ज्यादा वहीं हर्ट करेंगे जहाँ दर्द होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि और किसी को नहीं देख पा रहे, लेकिन ये देख पा रहे हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो फिर उन्होंने पूछा जी क्या चाहिए तुमको, तो बोला कि मेरे को इतने अमावस्या पे मेरे को मीट खिलाया जाए। और जब वो डालते थे और कौवे आते थे और एक कुछ भी नहीं बचता था। और तब फिर उन्होंने बोला कि अभी इसके फादर को बोलो अपना किडनी दे, तब इसकी जान बचेगी। तो फिर ये प्रॉमिस लेके उसको फिर विदा किया। तो मतलब इतना टफ लाइफ, मतलब टफ जो जी, तो बिल्कुल पितृ भी होते हैं कई बार जो रुष्ट हो जाते हैं, और ऐसी केसेस हैं कई बार हमारे अपने, जैसे मैंने कहा कार्मिक बंधन है, पता नहीं किसके साथ क्या नुकसान करके आए हैं, वो इस जन्म में बदला लेने आए। इट्स लाइक अ फिश पॉट। मैं आपको बोलूं कि ये पॉट पड़ा है, आप इसमें पर्ची उठाइए, पर्ची आ गई जी 7 नंबर, मतलब 7वें जन्म में तुमने इस बंदे का भरोसा तोड़ा था। अच्छा। तो वो इस जन्म में तुमको भरोसा सिखाने आएगा, बार बार तोड़ेगा आपका भरोसा जब तक वो रिकवरी नहीं होती है। तो ये कार्मिक कनेक्शन चलते हैं। सिमरन कुछ ना रोमांटिक कहानियां बताओ ना जो आपके संग वो गुजरी हैं। मैं एक बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ कुछ 4-4.5 साल पहले। मैं रात को, मैं यूजुअली ये सब रात को ही करती थी, बिकॉज एक फ्री स्पेस, क्योंकि बेटा तब मेरे पास, मेरा बड़ा बेटा ही था केवल। तो उसके छोटे बेटे के जन्म से पहले की बात है। तो एक फ्री स्पेस मुझे चाहिए होता था, तो मैं रात को जब हस्बैंड सो रहे हैं या बच्चा सो रहा है तब मैं बैठती थी। तो उन दिनों में मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना सीख रही थी और आकाशिक चैनलिंग सीख रही थी। तो मैंने अपना आकाशिक टैरो भी खोला हुआ था, और आकाशिक जैसे मैंने अपनी पाथवे प्रेयर शुरू की। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसीज चेंज होने लग गई। अच्छा, ठीक है। कई बार हमें महसूस होता है, हम सबको वो महसूस होती है कि जब रूम में कोई अच्छी एनर्जी एंटर करती है, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज एंटर होती है, तो हमारे कान में एक अलग सी नॉइज आप महसूस करते हैं, एक अलग सा शिफ्ट महसूस करते हैं, झिंगुर की आवाज कह लो या कुछ भी कह लो। तो वो बहुत डेंस हो गया। एक अलग ही नूर था कमरे में। दीवारें, मेरे रूम, उस रूम का कुछ, उस रूम में मैंने ज्यादा पेंटिंग्स नहीं लगाई, कुछ कर्टन्स भी हल्के रखे हुए हैं, लेकिन वाइट कलर का पेंट है। लेकिन सडनली इट वाज ग्लोइंग येलो। अच्छा, इट वाज सो येलो, जैसे मुझे वो ग्लो समझाना नहीं आ रहा, लेकिन इट वाज वेरी डिवाइन एंड सडन डेंस एनर्जीज दैट आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग। एंड मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई फेल्ट सो मच डिवाइन प्रेजेंस इन दैट रूम एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू डील विद इट। वो क्या था। तो मैंने उसके बारे में वो एक्सपीरियंस अपना लिखा। और ऐसा ही एक्सपीरियंस एक हमें मेरी फ्रेंड प्रियंका और हमने कुछ भैरव अष्टमी पे कुछ जाप किए थे। और एक रात पहले, जो अष्टमी से एक रात पहले काफी पोटेंट नाइट मानी जाती है, तो उस रात हम बैठ के जाप कर रहे थे। और अगेन उस रूम में भी सेम यही मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक सडन डेंस एनर्जी शिफ्ट एंड समबडी इज अराउंड। और वो इतनी वार्म एक्सपीरियंस था कि जैसे आप मम्मी की गोद में है। अच्छा। बिल्कुल वैसा वाला कि कोई आपको गोद में लेके बैठा है, और बहुत आरामदायक वो फीलिंग है। एंड दैट शिफ्ट इन द ईयर्स आल्सो आई कुड एक्सपीरियंस।
और ऐसे ही एक दो एक्सपीरियंसेस और हैं, और एक बड़ा मजेदार इवेंट है। मेरे हस्बैंड थोड़े इन चीजों से कतराते हैं, और एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने अपने स्पिरिट गाइड्स को मैं पांडे जी बुलाती हूँ, तो क्या हुआ, हम कहीं घूम के आए, काफी दिनों बाद घर खुला, और बेबी कॉट पे, जैसे वो ऑर्थो की बेल्ट होती है ना जो लोग बांधते हैं, पीठ पे बांधते हैं, तो वो लटक रही थी। इट इज क्वाइट हैवी, और सर्दियों की बात है, पंखा भी नहीं चल रहा था, वो अपने आप ऐसे टक की आवाज आई और वो हिलने लग गई। तो मैंने बोला, देखो पांडे जी मेरा वेलकम कर रहे हैं। तो ये अघोरी, तू और तेरे पांडे जी दूर हो जाओ। तो ये बहुत ऐसे देखा फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा वाकया। अगर फ्रेंड आदमियों को दूर रखना है तो ये आप अपना सकते हैं, ये वाला ट्रिक। तो ऐसे बहुत से इवेंट्स हुए हैं कि कुछ चीजें हिलने लग जाती है, प्रेजेंस शो करती हैं ये चीजें अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये आपको मेकआउट करने की कैसे डील करें। आप अब ये डिविनेशन के बारे में बताइए कि ये आप कैसे, ये टूल्स हैं, ये कैसे यूज करती हैं टू क्लियर द ऑरा या एनर्जी, एनीथिंग। डिविनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी रेज रखनी है, क्योंकि किसी भी कारण से अगर आप लो वाइब्रेट कर रहे हैं, या इफ यू आर नॉट शील्डेड प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं है आपकी एनर्जीज, तो स्पिरिट आपको लैच कर सकती है और आपको परेशान लगती, मतलब आपसे जुड़ सकती, मतलब हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कॉन्शियस को परेशान करके फिर आपके साथ बहुत सी दिक्कतें परेशानियां क्रिएट करेंगी आपके जीवन में। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर शील्डेड इनफ, और अच्छे से आप अपने घर को भी आप अच्छे से शील्ड करके रखिए। बहुत सारी मोडालिटीज हैं, रेकी है, मेडिटेटिव एक्टिविटीज हैं, फिर जैसे नमक का पोछा, क्रिस्टल्स, बहुत कुछ हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्शन एक क्रिएट कर सकते हैं। और स्पिरिट कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वी हैव वीजा बोर्ड्स, वी हैव दीज डाउजिंग पेंडुलम्स, इनके जरिए भी इसको आप अपने सबकॉन्शियस के साथ अलाइन करके इनसे भी आंसर ले सकते हैं। ओके, देन इसके अलावा वी हैव दीज रॉड्स। ठीक है, वी हैव दीज रॉड्स, इससे भी आप अपनी सबकॉन्शियस के साथ अलाइन करके इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और ये आपको येस और नो में जवाब देती हैं। डाउजिंग रॉड्स कहते हैं इनको। इफ इट क्रॉसेस इट मींस यस, इफ इट गोज अपार्ट इट मींस अ नो। ठीक है, देन स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए और भी गैजेट्स भी यूज होते हैं, जैसे ये EMF मीटर्स हैं। देन वी हैव रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जैसे वाइट नॉइज आता है जिनमें। ये चालू करना, एंड दिस इज शोइंग नो स्पिरिट एक्टिविटी हियर। तो अगर कोई स्पिरिट होगी तो वो इसकी रेडिएशंस यूज करके मैनिपुलेट करके इस पे अपनी रीडिंग्स देगी। ठीक है, वी कैन आस्क देम टू गिव अस 2 येलो लाइट्स, 2 बार स्पाइक देंगे, या गिव अस 3 स्पाइक्स फॉर अ यस और नो। तो ऐसे करके आप उनसे बात कर सकते हैं। और फिर वाइट नॉइज, जैसे रेडियो चैनल में वो ऐसा आवाज आता है, तो वैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पिरिट्स उनको मैनिपुलेट करके अपना मैसेज छोड़ती हैं उसमें। तो यू कैन गेट रिकॉर्ड दोज। फिर स्पिरिट बॉक्सेस है, बहुत सारी एप्स भी आ रही हैं आजकल। तो ओके एंड तो ये भी यही है, इसमें भी वही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जी, इसमें भी वो फ्रीक्वेंसीज देता है, ये दिखा रही है। और अभी इसमें क्या फ्रीक्वेंसी दिख रही है? इसमें अभी कोई स्पिरिट नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। And what are these? These are dowsing rods। Dowsing के बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसके जरिए भी आप पर इसके साथ और ये जो बोर्ड्स हैं, पेंडुलम्स हैं, इनके साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आपके अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स, थॉट्स वो तो नहीं ऑपरेट कर रहे। कहीं जो आप सुनना चाहते हो वही वो जवाब आ रहा है, कहीं वो भी तो नहीं इंटरफेरेंस हो रहा। तो यू हैव टू क्लियर योरसेल्फ फर्स्ट। यस, यू हैव टू क्लियर योरसेल्फ फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये जो रॉड से कुछ करके बताइए। ओके, तो इसको मैंने पहले से ही अपने सबकॉन्शियस के साथ अलाइन किया हुआ है। सो आई ओनली हैव टू से अ लिटिल प्रेयर, तो ये हमारे लिए काम करेगा। Okay, guys. Are there good spirits
helping us here in this room. If it crosses, it says a yes. Yes. Thank you. Okay. Are men actually from Mars and women actually from Venus? No. No. Thank you. Are there any negative consequences for not reproducing? No. Thank you. Not reproducing means? अगर हम बच्चा जन्म नहीं करना चाहते हैं तो क्या उसमें कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या कोई कर्म बंध है? अब इसमें भी है कि अगर सोल ने डिसाइड किया है पहले से कि मेरे को कर्म बंध नहीं बनाने हैं, हाँ। तो वो अपने जीवन में बच्चा पैदा नहीं करेगी। करेंगे। सो आप जितना भी कोशिश कर लो, उसमें कितना भी आप उनको मेडिकल प्रोसीजर्स में ले जाइए, एंड स्टिल देयर इज नो चाइल्ड, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सोल का एक प्री डिस्टाइंड डिसीजन है कि मेरे को कर्मबंध नहीं बनाने, एंड दिस इज माय लास्ट बर्थ एंड आई एम नॉट ड्रैगिंग दिस एनी फर्दर, और मेरे को वापस नहीं आना है, मेरे को ये पार्टी यही खत्म करनी है। सो इट गोज लाइक दैट। ओके, आर कॉमिक बुक हीरोज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट humans are truly capable of? Yes. Yes. Thank you. Are there time travelers from other dimensions here helping us? Yes. Thank you. पर हम तो चाह रही हैं कोई टाइम ट्रेवलर्स तो हैं। टाइम ट्रैवलर्स मतलब मैम जैसे कोई 2048 से 2024 में आया है, 2048 से 2024 में आया है, टाइम ट्रैवल बैक करके आया है। अच्छा अच्छा, जी। तो वो है इधर? वो मतलब यहाँ नहीं, मतलब वो प्रोसीजर्स हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी हैं जिनसे ये सब चीजें पॉसिबल हैं। बहुत कुछ पॉसिबल है मैम, हमारे हिमालयस मतलब क्या क्या उसमें छिपा हुआ है। एक ये तो वो हो गया, एक मूवी आई थी कि वो गाना चल रहा था कि वो उसका लवर मर के चला गया और फिर वो टाइम ट्रेवल दिखा रहे हैं कि भाई 2050 की कहानी है और वो अभी वो चल रही है। हो सकता है, बिल्कुल चल रही है। मैं वही आपको एक एग्जांपल बता रही थी छोटी सी हमारे हिमालयस की, कि मयूर कालवार जी की किताब में अघोरा में इसका जिक्र भी है कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं ऐसी हैं कि जो पानी के नीचे जाके वो साधना करते हैं। ओके। पानी के नीचे। तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से लाएं? अब वो तो जंगलों में रहते हैं साधु लोग, तो वहाँ ऑक्सीजन का बड़ा दिक्कत रहता है। तो एक कीड़ा है छोटा सा, वो क्या करते हैं कि एक गोला बना के कुछ साधु लोग खड़े हो जाते हैं और वो दांत की आवाज होती है ना, कच कच कच, वो ऐसी आवाज करते हैं जिससे वो कीड़ा मदमस्त हो जाता है। अच्छा। और वो कुछ समय के लिए वो बेहोश हो जाता है या जाने उसमें खो जाता है उसकी मस्ती में। और ये शायद कुछ समय के लिए रहती है, ये उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, शायद कुछ आधा घंटा, फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा। अगर वो जिंदा आपने मुंह में रख लिया तो वो फ्यू सेकंड्स में आप मर जाएंगे। खत्म। अच्छा। है आपकी गेम। फ्यू सेकंड्स मतलब 3-4 सेकंड्स भी मैं ज्यादा बोलूंगी। लेकिन अगर वो ऐसे उसको बेहोश करके और मुंह में डाला तब वो ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो लोग मुंह में रखते हैं उसको और पानी के नीचे जाके तपस्या करते हैं। अच्छा। तो बहुत कुछ पॉसिबल है मैम, हमें तो पता ही नहीं है, आपकी और मेरी समझ से परे जाने क्या क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल। ओके, कैन एनीवन कम्युनिकेट विद ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स? यस यस, थैंक यू। तो उनके साथ समय बिताइए, वो अच्छे दोस्त हैं। Is there life on other planets too? Yes. Thank you. दूसरे planets पे भी life है मतलब। जी, बिल्कुल। बहुत सीख रहे हैं। Does rain cleanse your aura? Yes. बारिश में नहाओ तो बहुत अच्छा है। Aura cleansing होती है। मतलब नहाना जरूरी है। जी, बारिश में नहाओ आप। वैसे पानी हमारे सेक्रल चक्र से एसोसिएटेड है, हमारे हर एक चक्र का एक एक एलिमेंट है। हमारा जैसे रूट चक्र धरती के साथ है, रूट इटसेल्फ सेज रूटिंग, रूट धरती, सॉइल, प्लांट्स, ट्रीज, तो उससे हमारा रूट चक्र हील होता है। फिर सेक्रल चक्र, हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वो पानी से एसोसिएटेड है। बारिश के पानी में नहाइए। अब वैसे किसी नेचुरल वाटर बॉडी, अब जैसे मैं गंगा मैया के पास रहती हूँ तो मैं तो गंगा जी सुबह सुबह भाग जाती हूँ दर्शन के लिए।
पानी में पाँव डाल के बैठी रहती हूँ वहाँ, अपनी थोड़ी साधना करी और घर आ गए। तो वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं वाकई। तो देखिए, बारिश जरूर से नहाइए, आप हील होंगे। जी बिल्कुल। तो डज चैंटिंग ओम हील योर ऑरा? यस, यस। थैंक यू। इज द टाइमिंग ऑफ आवर डेथ प्रीडेस्टाइन्ड? क्या हम मरने का समय पहले चूज करके आते हैं? यस, थैंक यू। धन्यवाद सिमरन। you. और आपने आके बहुत ज़्यादा इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मेरे ख्याल से दर्शक तो मेरे ख्याल से ये 3-3, 4-4 बार देखेंगे ये वीडियो तो। और जो इनका कहना है कि आप प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधों से बात करिए, बारिश के पानी से नहाइए, अपनी ज़िंदगी को खुली हवा में जिए और अच्छी तरह से जिए। कोई नेगेटिविटी आप अपने पास नहीं आने दीजिए, ताकि आपकी एक फ्रिक्वेंसी और आपका लेवल एक बहुत और आप बहुत एक अच्छा हो, ताकि आप बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें और आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएं और एक पर्पसफुल ज़िंदगी जिएं। बिल्कुल। जी नमस्कार।